नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह। और साथियों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि रिमांड शब्द है, जो रिमांड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को अगर रिमांड पर रखा जाता है तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है और साथ में कितनी प्रकार की रिमांडें होती हैं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और रिमांड का अगर समय निकल जाता है तो उसके बाद जो इस व्यक्ति को रिमांड पर रखा गया है उसके क्या अधिकार बन जाते हैं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो में रिमांड के बारे में फुल डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि रिमांड क्या होती है और रिमांड कितने प्रकार की होती है, और अगर किसी व्यक्ति को रिमांड पर रखा जाता है तो फिर उसके बाद अगर रिमांड का समय निकलता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि रिमांड क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो रिमांड शब्द है वो उसको हिंदी में हम लोग हिरासत बोलते हैं। हिरासत या फिर किसी को अपने अंडर रखना। पुलिस किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई भी अपराध होता है तो उसकी सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसकी सबसे पहले जो कार्य होता है उसकी जो एफआईआर दर्ज होती है। उस अपराध की जब एफआईआर दर्ज होती है और जिस व्यक्ति के ऊपर उस एफआईआर में उसका नाम लिखा दिया जाता है, या फिर जिस व्यक्ति पर शक होता है या संदेह होता है कि इस व्यक्ति ने वो फला अपराध घटित किया है, तो उसको उस जो भी पुलिस स्टेशन होगा, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा जहां पर घटना घटी हुई होगी, जहां पर अपराध हुआ होगा, उस पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने जाते हैं, उसे हिरासत में लेते हैं। और जब उसकी गिरफ्तारी करते हैं, उसे पकड़ते हैं, तो उसके बाद उसे किसी भी व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में हो, चाहे कोई भी अपराध हुआ हो, अगर पुलिस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें निकटतम मजिस्ट्रेट, जो भी उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट होंगे, उनके सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। फिर पुलिस होती है जो वो न्यायालय से या फिर मजिस्ट्रेट से यह मांग करती है आवेदन के द्वारा कि उस व्यक्ति को जिसकी उसने गिरफ्तारी की है, पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की है, उसको रिमांड पर पुलिस वालों को दे दिया जाए। तो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो मामले को देखते हैं कि उस व्यक्ति को रिमांड पर भेजना है या फिर नहीं भेजना है। अगर उस जो भी पूछताछ है या फिर जो भी अपराध घटित हुआ है और उसमें कोई ऐसा है कि पुलिस को रिमांड की जरूरत है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं पुलिस को रिमांड दे देते हैं। तो पुलिस को जब रिमांड देते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो वो 15 दिन की होती है। किसी भी मामले में 15 दिन की रिमांड मिलती है, पुलिस रिमांड होती है जो। और मैं आपको बता दूं कि रिमांड जो 2 प्रकार की होती है, वो पहली होती है पुलिस रिमांड और दूसरी होती है जुडिशियरी रिमांड, यानी कि जो न्याय अभिरक्षा होती है और पुलिस अभिरक्षा होती है। तो जब पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है न्यायालय द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा, तो ज्यादातर अधिक से अधिक जो समय होता है वो 15 दिन का होता है। क्योंकि जो पुलिस हिरासत दी जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो पुलिस उसमें इसलिए दी जाती है कि उस व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है और जिस भी अपराध में, जो भी एफआईआर में उसको पकड़ा गया है, उसकी जो जांच हो सके, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, उस जो भी एफआईआर हुई है उसका जो अपराध हुआ है वो उसके बारे में पता लगा सके। तो इसके लिए उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में या फिर मैं कहूँ पुलिस रिमांड में या पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट द्वारा दे दिया जाता है कि 15 दिन का जो समय मिलेगा इसमें पूछताछ करें, फिर उसके बाद चार्जशीट पेश करें। और अगर पुलिस को 15 दिन में किसी भी तरीके से सबूत नहीं हाथ लगते हैं या फिर जो चार्जशीट है वो कंप्लीट नहीं होती है, जिसे हम लोग मैं बताते हैं कि अगर चार्जशीट कंप्लीट नहीं होती है तो फिर पुलिस वाले फिर से आवेदन करते हैं न्यायालय के समक्ष कि फिर से उसकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी जाए। क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि पुलिस रिमांड किसी की बढ़ा दी गई है, तो वह यही होता है कि 15 दिनों बाद फिर पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने मांग करती है पुलिस कि उस व्यक्ति से अभी वो इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हुई है या फिर चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई है, तो 15 दिनों का समय मिल सके तो पुलिस रिमांड बढ़ा दी जाए। तो फिर मजिस्ट्रेट विचार करते हैं और देखते हैं कि अगर रिमांड बढ़ानी है या फिर नहीं बढ़ानी है, तो वो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि रिमांड देते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस रिमांड होती है वो अधिकतम 15 दिन की होती है। 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है। फिर अगर उसमें अगर जांच नहीं हो पाती है, चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो पाती है, उस जो अपराध हुआ है उसके बारे में सही से जानकारी नहीं हो सकती है या फिर नहीं हो पाई है, तो फिर पुलिस फिर से रिमांड मांगती है। तो वो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि रिमांड देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो पुलिस रिमांड आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस रिमांड हुई है तो वो 15 दिन तक मिलती है। फिर उसके बाद पुलिस फिर से एप्लीकेशन करती है या फिर आवेदन करती है न्यायालय के सामने, या मांग करती है कि उस व्यक्ति को फिर से 15 दिनों के लिए या फिर जो पुलिस रिमांड बढ़ा दी जाए उसकी। तो साथ की जो जुडिशियली कस्टडी रिमांड है, इसमें मैं आपको बता दूं कि वह रिमांड है जब पुलिस रिमांड खत्म होती है। जब कोई भी मजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिमांड देते हैं, उसका समय निकल जाता है, तो उसके बाद जब
उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उस मामले में न्यायालय में या फिर उसको पूछताछ के लिए अभी उसको रखना जरूरी है और न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है, तो जुडिशरी कस्टडी रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। उसे जब जुडिशरी कस्टडी रिमांड में भेजता है, जिसे हम लोग JCR कहते हैं, तो इसमें यह होता है कि उस व्यक्ति का जो अपराध होता है, उसने कैसा अपराध किया है, उसने कोई गंभीर किस्म का अपराध किया है या फिर उसने छोटा मोटा अपराध किया है, तो उसको देखते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, या फिर मैं आपको बता दूं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होता है और दूसरा असंज्ञेय अपराध होता है। तो अगर उस व्यक्ति ने कोई भी संज्ञेय अपराध किया है तो उसको 90 दिन के लिए भेज दिया जाएगा, जुडिशरी कस्टडी रिमांड में 90 दिन के लिए भेजा जाएगा, जेल, जिसे हम लोग जेल बोलते हैं। 90 दिन तक जेल में रख दिया जाता है। यह आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि अगर कोई भी संज्ञेय अपराध कर देता है तो उनके वकील साहब बोलने लगते हैं कि भाई अब इसको 3 महीने तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, 90 दिन तक तो यह जुडिशरी कस्टडी रिमांड में है, तो इसमें ना तो जमानत मिलेगी इसको, ना ही जेल से बाहर निकलेगा, इसको 3 महीने तो जेल में रहना पड़ेगा। तो यही वो मामला है, या फिर मैं कहूँ यही वो जुडिशरी कस्टडी रिमांड में उसे 90 दिन के लिए भेज दिया जाता है किसी भी संज्ञेय अपराध में, तो उसे 90 दिन तक किसी भी तरीके से जमानत मिलने की कोई आशंका नहीं रहती है, क्योंकि वो न्यायालय की अभिरक्षा में रहता है वह व्यक्ति। तो वह न्यायालय की अभिरक्षा में उससे पूछताछ की जानी है, तो उसे जुडिशरी कस्टडी रिमांड में भेज दिया जा रहा है और उसने संज्ञेय अपराध किया है उस व्यक्ति ने, तो उसे 90 दिन तक कोई जमानत नहीं मिलती है। यह आप समझ लीजिए कि क्या कानून के प्रावधान है। तो उसे 90 दिन तक जमानत नहीं मिलती है, इसी के कारण नहीं मिलती है कि उसने को जुडिशरी कस्टडी रिमांड में न्यायालय की अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति कोई असंज्ञेय अपराध करता है, कोई छोटा मोटा अपराध करता है, कोई असंज्ञेय अपराध करता है, तो ऐसे में जो जुडिशरी रिमांड होती है जिसे JCR कहते हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी कस्टडी रिमांड में उसे 60 दिन के लिए भेज दिया जाता है। अगर कोई भी छोटा मोटा अपराध है, कोई भी असंज्ञेय अपराध है, तो उसे 60 दिन के लिए जुडिशरी कस्टडी रिमांड में भेज दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद अगर 60 दिन और 90 दिन अगर कोई व्यक्ति जुडिशरी कस्टडी रिमांड में रह लेता है, तो इसके बाद अगर कोई भी चार्जशीट में कंप्लीट नहीं होती है या फिर उसके चार्जशीट जो पुलिस को प्रस्तुत करने में कोई भी असुविधा है या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हो पाई है, तो फिर उस व्यक्ति का जिसे अब गिरफ्तार कर लिया है या फिर जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसका यह अधिकार बन जाता है कि उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाए। उसे डिफॉल्ट बेल का उसका हक हो जाता है, तो उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाती है अगर कोई भी 90 दिन या फिर 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट कंप्लीट नहीं होती है या फिर पूछताछ के लिए और समय नहीं मांगा जा सकता है। तरीके से चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई है या फिर चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, पुलिस वालों ने नहीं कर पाए हैं, तो 90 दिन या 60 दिन के भीतर जैसा भी अपराध किया है उस व्यक्ति ने, उसका अधिकार हो जाता है कि उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। और डिफॉल्ट बेल मिलने के बाद वह अपना जो मैटर होता है या फिर उसका जो मामला होता है वो जमानत लेकर बाहर से उसमें इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकता है और वह जेल के बाहर आ सकता है 90 दिन या फिर 60 दिन। अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो उसमें 90 दिन, और कोई असंज्ञेय अपराध है, कोई गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, तो उसमें 60 दिन होता है, और 90 दिन कोई भी गंभीर किस्म का अपराध होता है तो उसमें होता है। तो आप लोगों को जानकारी पता हो गई होगी कि डिफॉल्ट बेल मिलने का अधिकार क्या होता है, कब डिफॉल्ट बेल मिलती है। तो यह एक अधिकार बन जाता है उस व्यक्ति का डिफॉल्ट बेल लेने का, अगर 60 दिन निकल गए या फिर 90 दिन निकल गए हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जानकारी है वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को 90 दिन या 60 दिन हो गए और चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई है, चार्जशीट पेश नहीं की पुलिस वालों ने, तो उसका अधिकार हो जाता है डिफॉल्ट बेल पर बाहर आने का। जेल से वो बाहर आएगा और फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको ज्वाइन करेगा, उसमें अपना सहयोग करेगा। तो यह जो आपको पता होना चाहिए, यही मैंने आपको बताया कि जो रिमांड होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली पुलिस रिमांड होती है और दूसरी जुडिशरी रिमांड होती है, जिसे हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड कहते हैं और जिसे हम लोग जुडिशरी कस्टडी रिमांड कहते हैं, जिसे PCR कहते हैं, और दूसरी को हम लोग कहते हैं JCR। तो दोनों रिमांड आपको पता होनी चाहिए। और अगर रिमांड के कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं अगर पुलिस रिमांड की। अगर फिर उस पुलिस वालों को अगर रिमांड चाहिए तो फिर से आवेदन करना होता है, फिर से प्रार्थना पत्र लिखना होता है, न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। तो यह जो जानकारी होती है, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है साथियों। आप लोग सोचते होंगे कि जब कभी होगा देखा जाएगा, मैं सुन लूंगा या फिर पढ़ लूंगा या फिर समझ लूंगा, तो फिर कोई ना सुनता है, पढ़ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, किसी अपराध में झूठा फंसा दिया जाता है, तो उसके बाद उसे पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता है, ना कोई जानकारी लेने का समय मिलता है। उसके बाद फिर उस मैटर में जो भी अपराध हुआ है, जो भी उसके साथ कृत्य हुआ है, उसे झूठा फंसा दिया गया है या फिर किसी भी तरीके से उस पर कोई अपराध घटित हो गया है, तो उसको अधिकार जानने की समय नहीं मिलता है साथियों, वो उसमें फंस जाता है। तो इसके पहले आप अपने अधिकार जाने, कानून के बारे में जानकारी ले। अगर आपके पास कुछ भी समय होता है तो आलतू फालतू देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कानून की जानकारी लेते हैं तो
क्योंकि मैं अब आपको बता दूं कि जो इंसान है, इस समय का इंसान है, उसको कानून का जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय कानून से ही चल रहा है। कानून से ही हर तरीके से, अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसे सजा मिलती है। धाराएं देखनी पड़ती है, कानून में क्या लिखा है वो देखना पड़ता है, उसी के तहत ही न्यायपालिका चलती है। तो आपको छोटी छोटी जो जानकारी है वो तो होना जरूरी है। थोड़ी बहुत समय निकालें और कानून की जानकारी लें। आशा करता हूँ साथियों कि आपको रिमांड के बारे में पता चल गया होगा कि रिमांड कितने प्रकार की होती है, रिमांड पर कितने दिनों के लिए किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हुए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर कोई भी सवाल जवाब है, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आप कोई भी राय सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और राय सलाह ले सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप हमसे अपना जो भी समस्या होगी वो आप बताएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उस समस्या को हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दें, या फिर अगर आप हमसे राय सलाह लेने वाली कोई समस्या होगी तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।